दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए कैसी इंटरेस्टिंग स्लैशर और थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ। इसे देखकर आपको भी चिल्स आ जाएंगे। इस मूवी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस मूवी में डेमन है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भरी मूवी है और मूवी के एंड तक आप भी सोचने में पड़ जाएंगे कि आखिरकार मूवी में क्या चल रहा था। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत माइनर्सविले, पेंसिल्वेनिया 1989 से होती है, जहां पर ग्राहम सुटर नाम का एक आदमी टाउन के चक्कर लगा रहा था क्योंकि वो किसी अकेले बच्चे को देखकर उसका किडनैप करना चाहता था। फिर हम मार्टिन ब्रिस्टल नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर झूले पर बैठा हुआ था। मार्टिन को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वो किसी भी तरीके का फिजिकल पेन फील नहीं कर सकता था। अब घर के अंदर उसकी माँ कैथरीन ब्रिस्टल एक औरत से मार्टिन के बारे में डिस्कस कर रही थी, जिसे कैथरीन ने मार्टिन की बेबी सीटिंग के लिए रखा हुआ था। वो बताती है कि मार्टिन की इस बीमारी की वजह से उन्हें उसका नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसे किसी चोट का एहसास ही नहीं होता है। तभी ग्राहम मार्टिन को अकेला पाकर उसके पास में आ जाता है और वो उसे बाइक का लालच देकर अपने साथ में ले जाता है। कैथरीन जब मार्टिन को बाहर ढूंढने लगती है तो वो उसे कहीं पर नहीं मिलता है। ग्राहम अब मार्टिन को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाता है, जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ एक स्लॉटर हाउस था। और इस स्लॉटर हाउस को एक समय उसके पिता चलाया करते थे। यहाँ पर वे लोग जानवरों का मांस बेचा करते थे और ग्राहम उन जानवरों की देखरेख किया करता था, जिस वजह से ग्राहम को उनसे एक अलग ही लगाव हो गया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्राहम ने पहले से ही एक लड़की को बांध कर रखा हुआ था। फिर ग्राहम मार्टिन के फेस पर एक कट लगाता है और फिर उस लड़की को चाकू से स्टेप करके उसके सामने मार डालता है। ये देखकर मार्टिन बुरी तरीके से डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन ग्राहम उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। कहानी अब आज से 5 साल के बाद से शुरू होती है, जिसमें एलिसन नाम की एक लड़की अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उस टाउन में अपने अंकल जोनाथन के घर पर रहने के लिए आई थी। जोनाथन की वाइफ कैरन और बेटी वेंडी उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर अगले सीन में मेलिसा नाम की एक लड़की अपना काम करके रेस्टोरेंट से निकल रही थी। तभी ग्राहम वहां पर आ जाता है और उसे मारकर उससे बेहोश कर देता है और फिर वो उसे उठाकर अपने साथ में ले आता है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके साथ में और भी कई सारी लड़कियां हैं। अब अगली सुबह जब एलिसन जॉगिंग के लिए जाती है तो ग्राहम के स्लॉटर हाउस के सामने से निकलती है, जिसमें वो विंडो पर मार्टिन को देखकर आगे निकल जाती है। हम देखते हैं कि मार्टिन के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं होता है। अब इधर जॉगिंग करते करते एलिसन को एक ट्रक से टक्कर लग जाती है, जिससे कि उसके हाथ में चोट आ जाती है। और वहाँ पर पास ही में खड़ा हुआ विलियम नाम का एक लड़का जो कि अपने गैरेज में था, वो एलिसन की मदद करने के लिए उसके पास में आता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर वो उससे अपनी बाइक से घर छोड़ने के लिए जाता है और उन्हें साथ में जाता देख जोनाथन उन दोनों को देख लेता है। अब इधर ग्राहम मार्टिन के सामने ही उन लड़कियों में से एक लड़की को मार डालता है। मार्टिन घबराकर वहां से भागने लगता है और जाकर एक कैबिन में छुप जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ग्राहम ने एक बुल के स्कल को दीवार पर लटका के रखा हुआ है और जब वो अकेला होता है तो वो उस स्कल से बातें भी क्या करता है। और ये देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्राहम उसका गुलाम हो। जब मार्टिन कैबिन में छुपा होता है तो ग्राहम मार्टिन के पीछे से आता है और उस बुल के स्कल से बातें करने लगता है। फिर वो मार्टिन को पकड़कर ले जाता है और उसे सजा के तौर पर बेसमेंट में बंद कर देता है। इधर किचन में ग्राहम को एक साया दिखाई देता है, जिससे कि वो बातें भी करता है। फिर अगली सुबह जोनाथन एलिसन को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। एलिसन के पूछने पर वो उसे स्लॉटर हाउस के बारे में बताता है। वो ये भी कहता है कि उस जगह पर एक आदमी रहता है जो कि जोनाथन की एज का ही है, लेकिन वो कभी भी स्कूल नहीं गया और एलिसन को उस जगह से दूर ही रहना चाहिए। अब अगले सीन में ग्राहम मार्टिन को बेसमेंट से निकाल कर लाता है क्योंकि वो मार्टिन को अपनी तरफ बनाना चाहता था। यहाँ पर एलिसन अकेले कॉलेज से घर आने लगती है और रास्ते में उसे विलियम अपने गैराज पर काम करते हुए दिखाई देता है। तो एलिसन विलियम से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। यहाँ पर विलियम का फादर टेड हैंडीकैप था और उसकी मॉम की 2 साल पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी, जिस वजह से विलियम को अकेले ही अपने फादर और अपने घर की देखरेख करनी पड़ती थी। फिर विलियम के फादर के अजीब बिहेवियर को देखकर एलिसन वहां से चली आती है। अब जाते वक्त रास्ते में उसे ग्राहम दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से निकल आती है। अब अगले सीन में ग्राहम मार्टिन के हाथ पर कट लगाता है, लेकिन उसे पेन फील नहीं होता है। अब फिर मेलिसा के कहने पर मार्टिन मेलिसा को खोल देता है और वहां से भागने लगती है। ग्राहम केबिन के अंदर था और उस बुल के स्कल से ये कहता है कि तुमने जो भी कहा मैंने वो सब कुछ किया और तुम ये सब रोक सकते हो।
मेलिसा को वहां से निकलने का रास्ता नहीं पता था, तो भागते भागते उसी केबिन में आ जाती है और ग्राहम उसे देख लेता है। ग्राहम से बचने के लिए मेलिसा वहीं कहीं छुप जाती है, लेकिन ग्राहम उसे पकड़कर उसके पैर में एक हुक डालकर उसे लटका देता है। फिर वो उसे बर्निशर में डालकर उसे जलने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। अब वो मार्टिन से कहता है कि कोई भी तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो हमारी काबिलियत और कमजोरी का फायदा उठाते हैं, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। फिर वो एटिक में जाता है और सफेद चादर से ढकी हुई किसी चीज से ये कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और देखने पर वो किसी बॉडी के जैसा लग रहा था। तभी उसमें कुछ मूवमेंट होता है जिससे डरकर ग्राहम पीछे हटने लगता है। अब अगली शाम विलियम एलिसन को डिनर पर लेकर जाता है और वापस आते टाइम दोनों कार में बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जोनाथन आ जाता है और एलिसन को अपने साथ में लेकर उसे विलियम से दूर रहने को कहता है। फिर उसी रात ग्राहम एक दूसरी औरत को पकड़कर लेकर आता है और मार्टिन के हाथ में चाकू देकर उसे उस लड़की को मारने के लिए कहता है, लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं करना चाहता था, तो वो उसे उस औरत के पैरों को पकड़ने के लिए कहता है और मार्टिन उसे चाकू से स्टेप करके मार डालता है और उसका सारा खून मार्टिन के ऊपर गिरता है। अब फिर ग्राहम मार्टिन पर उस खून को धुलवाने लगता है। तभी उसे फिर से वही साया दिखाई देता है जिस पर वो चिल्लाकर कहता है कि जो तुमने बिगाड़ा है मैं उसे सही कर रहा हूँ और अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। अब अगले सीन में मार्टिन भाग रहा था और उसके सामने बुल का स्कल इंसानी रूप में आ जाता है, जिसे देखकर मार्टिन बुरी तरीके से घबरा जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। इधर एलिसन जोनाथन की वजह से नाराज थी, तो कैरेन उसे समझाती है और बातों ही बातों में एलिसन को पता चल जाता है कि विलियम की मॉम किसी बीमारी से नहीं मरी थी, बल्कि उन्होंने सुसाइड किया था। ये सुनकर एलिसन विलियम से बातें करने के लिए उसके घर पर जाती है और उसकी मॉम के लिए अफसोस करती है। तभी टेड भी वहाँ पर आ जाता है और एलिसन पर गुस्सा करने लगता है, जिससे कि एलिसन वहाँ से फिर से चली जाती है। अब जाते वक्त स्लॉटर हाउस की विंडो पर उसे फिर से मार्टिन नजर आता है, तो वो उसे देखने के लिए अंदर चली आती है। वो मार्टिन का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां पर उसे ग्राहम की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने उन सभी मिसिंग लड़कियों की पेपर कटिंग लगा रखी थी और उसके साथ ही उनके बाल और नाखून वगैरह भी वहां पर थे। साथ ही उसे मार्टिन की भी न्यूज मिलती है। फिर एलिसन को बाहर से कुछ आवाज आती है, तो बाहर जाती है। वो देखती है कि मार्टिन उसे छुप छुप कर देख रहा है, लेकिन तभी वहां पर ग्राहम आ जाता है और एलिसन को मारकर उसे बेहोश करके बाकी लड़कियों की तरह लटका देता है और मार्टिन से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब अगली सुबह एलिसन का कुछ भी अता पता नहीं था, तो इसलिए जोनाथन उसे ढूंढने के लिए निकलता है और ग्राहम के घर के बाहर आ पहुंचता है और ग्राहम को आवाज देने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ग्राहम एलिसन के मुंह पर पट्टी बांधकर जोनाथन से बात करने आता है। जोनाथन ग्राहम से एलिसन और छोटे बच्चे के बारे में पूछता है जिसके बारे में उसे एलिसन नहीं बताया था, लेकिन ग्राहम उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और तभी अचानक से एलिसन की पट्टी खुल जाती है और जोनाथन को आवाज लगाती है। उसकी आवाज को जोनाथन सुन लेता है, लेकिन तभी ग्राहम उसे शूट करके मार डालता है। फिर अंदर आकर वो एलिसन पर गुस्सा करता है और उसे एक कोल्ड रूम में ले जाकर बंद कर देता है, जहाँ पर उसे ह्यूमन की बॉडी के पार्ट्स और डेड बॉडी दिखाई देती है। उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी दरवाजे के बाहर उसे मार्टिन नजर आता है, तो वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। अब ग्राहम के घर के सामने से गुजरते हुए विलियम को जोनाथन की गाड़ी दिखाई देती है, तो उन्हें देखने के लिए विलियम ग्राहम के घर में चला जाता है और घर में घूमते घूमते वो उसी कोल्ड रूम के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एलिसन मिल जाती है, लेकिन वो उसे बचा पाता उससे पहले ग्राहम वहां पर आकर विलियम को शॉवल से मार मार कर उसकी हत्या कर देता है। फिर ग्राहम उस स्कल के सामने जाकर ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि वही उसे सब कुछ करवा रहा है। फिर वो ऐसे विजुलाइज करता है जैसे कि उसने उस स्कल को तोड़ दिया है। अब फिर वो मार्टिन के पास में जाता है और उसे ये लगने लगता है कि मार्टिन ने अपने एहसासों पर काबू पा लिया है और इस वजह से वो उसकी एबिलिटी से डरने लगा था। फिर वो उसके हाथ में चाकू घुसा के ये कहकर चला जाता है कि अब से कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, वो तुम्हें देख रहे हैं। अब जब ग्राहम घर से कई बार जाने लगता है, तभी उसी वक्त एलिसन उस कोल्ड रूम से बाहर आ जाती है और वो मार्टिन को देखकर उसके पास में जाकर उस चाकू को मार्टिन के हाथ से निकालकर अपने साथ में उसे ले जाती है। फिर बाहर आते वक्त एलिसन बुल के स्केलेटन को लात मारकर गिरा देती है। दूसरी तरफ ग्राहम जोनाथन की बॉडी को उसके घर ले जाता है। यहाँ पर कैरन दरवाजा खोलती है, तो वो उसे पकड़ लेता है और चाकू से स्टेप कर देता है,
कैरन वेंडी को भागने के लिए कहती है तो वेंडी ऊपर रूम में जाकर छुप जाती है। फिर ग्राहम जोनाथन की बॉडी को कैरन के पास में लिटाकर वहां पर आग लगा देता है, जिसके बाद में वो एक चॉपर को लेकर वेंडी को मारने के लिए जाता है। वेंडी उसे कहती है कि मेरे एनिमल को हर्ट मत करना, और ये सुनकर ग्राहम थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि ग्राहम को जानवरों से अटैचमेंट था, और अब वो मार्टिन की जगह वेंडी को अपने साथ में ले जाने का डिसाइड करता है। तभी एलिसन वहां पर आ जाती है तो कैरन उसे वेंडी को बचाने को कहती है। एलिसन ऊपर जाकर ग्राहम को स्टैप कर देती है और ग्राहम वहां से भाग जाता है। फिर वो नीचे जाकर 911 पर कॉल लगाने लगती है, लेकिन तभी मार्टिन उसे स्टैप कर देता है और वो उसे फिर से स्टैप करता है और वो उसकी जान ले लेता है। मार्टिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इतने सालों से ग्राहम के साथ रहकर वो भी एक साइको बन गया था। फिर वेंडी के पास में जाकर उसे भी मार डालता है। ग्राहम भागकर अपने घर पहुंचता है और फिर ऊपर जाकर बेड पर पड़ी उस लाश से बातें करने लगता है, और तब हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी ग्राहम के फादर की है। इसी बीच मार्टिन भी वहां पर आ जाता है और वो एक कुल्हाड़ी से मार मार कर ग्राहम की डेड बॉडी के भी टुकड़े कर देता है, और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले दिन जब पुलिस जोनाथन के घर पहुंचती है तो सब कुछ जल चुका था, और इसे पुलिस एक एक्सीडेंट समझती है। विलियम के फादर भी उसके वापस घर न लौटने की वजह से परेशान थे। अब हम देखते हैं कि मार्टिन ग्राहम की हड्डियों से एक नया स्केलेटन श्राइन बनाता है और उसके हेड की जगह बुल के स्कल को लगाता है। फिर विंडो पर खड़े होकर अपने नए शिकार का इंतजार करने लगता है। मूवी के आखिर में 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की किसी से भागते हुए मार्टिन के घर चली जाती है और मार्टिन से हेल्प मांगती है। मार्टिन एक चेयर पर बैठा होता है और उस लड़की की आवाज़ सुनकर वो पीछे पलट कर देखता है, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक ऐसे साइको किलर के बारे में है जो कि कई सारी लड़कियों को अपने स्लॉटर हाउस में लाकर मारा करता था। वो उन्हें कई दिनों तक बांधे रखता था, फिर वो उन्हें एक एक करके मारा करता था। ये स्लॉटर हाउस ग्राहम के फादर का था और वो यहाँ पर जानवरों को काटते थे। ग्राहम हमेशा से अपने पिता को जानवरों को मारता और काटता हुआ देखता था, और इसी के चलते उसे जानवरों के प्रति अटैचमेंट हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पिता से नफरत किया करता था क्योंकि उसके पिता उससे एब्यूज किया करते थे। ग्राहम ने अपने पिता को मार डाला और बड़ा होकर वो लड़कियों को मारने लगा था। ग्राहम फिर मार्टिन को किडनैप करके अपने घर पर लेकर आता है ताकि वो मार्टिन को अपने जैसा बना सके। हम मूवी में ये भी देखते हैं कि ग्राहम एक बुल के स्कल से बातें किया करता था। हम देखते हैं कि ग्राहम ने अपने पिता को ही मार डाला था, और ऐसा भी हो सकता है कि साइको होने की वजह से उसे उसके पिता दिखाई दिया करते थे, क्योंकि मूवी में हमने कहीं भी डेमन या उससे रिलेटेड चीज़ों को नहीं देखा है। हम ये भी देखते हैं कि मार्टिन पहले तो लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ग्राहम को ऐसा करते हुए देखकर वो भी साइको बन गया और मूवी के एंड में उसने भी लोगों को मारना शुरू कर दिया और मार्टिन ने ग्राहम की जगह ले ली। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको द ब्रेवमेंट मूवी का एक्सप्लेनेशन? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।